नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं शीतला माता की कथा। भक्तों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वह चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और ये पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। तो आइए अब श्रवण कर लेते हैं शीतला माता की कथा। सबसे पहले बोलिए माता शीतला की जय। भक्तों, शीतला अष्टमी बसोड़ा महापर्व के अवसर पर आज मैं आपको सुना रही हूँ शीतला अष्टमी बसोड़ा में सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। भक्तों, एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। दंपति के 2 बेटे 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आ गया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार की। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम करने लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्हें मृत्यु पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से सब कुछ बता दिया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहनें औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः।
आइए भक्तों, अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुन लेते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही जहां कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद बिल्कुल नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में साले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाल दिया। इसके बाद वे शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी जानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी ही देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि जहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगे कि अब तो मैं बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किसी सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही कोई बैठने का आसन। तुम ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ डालियां में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर कर दिया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माई बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंत्र है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सभी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब भक्तों प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो भक्तों अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी।
एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसके राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब परिवार था, लेकिन वहाँ वे माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वे धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियत से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो शौक लगता था और ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता था, ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्द ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करना शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते तथा सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी बनते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती थी। उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता था। इस पर शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। ये देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि एक काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सारी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी वस्त्रधारिणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण ये है कि तुमने शीतला माता के समय पालन करके योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खिजली होती है। घर की सब्जियों में शौक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लल जाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख कष्ट रोग दूर हो जाते हैं।